अगला क्वेश्चन है कि 6.25 हाथ की लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग कड़ी एवं वर्ग फीट होगा। यानी 6.25 हाथ के लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग कड़ी और कितना वर्ग फीट होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि धूर बराबर लग्गी गुने लग्गी होता है। यानी एक धूर बराबर एक लग्गी लंबा गुने एक लग्गी चौड़ा होता है। अच्छा, लग्गी कितना हाथ का है? तो लग्गी है 6.25 हाथ का, यानी 6.25 6.25 हाथ 6.25 हाथ। तो 6.25 हाथ लंबा गुने 6.25 हाथ, यानी 6.25 हाथ चौड़ा। अच्छा, एक धूर हुआ, लेकिन हमको निकालना है कौन सी में? वर्ग कड़ी में। अब हाथ को इस 6.25 ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 6.25 गुने, और हाथ में कितना कड़ी होता है? तो 2.27 की कड़ी होता है। फिर गुने, की कड़ी हो गया, गुने कड़ी, फिर गुने, फिर 6.25 में, यानी 6.25 में कितना हाथ में कितना कड़ी? तो 2.27 कड़ी हो गया। अच्छा, ये भी कड़ी है। अच्छा, अब ये दोनों को फिर हम बारी बारी से गुना करते हैं। इसको गुना कर लेते हैं और फिर इसको दोनों को गुना करते हैं। यानी 6.25 में यानी 6.25 गुने 2.27 से अगर हम गुना करते हैं तो हमको गुणनफल कितना प्राप्त होता है? यानी 14.204 कड़ी प्राप्त हुआ। फिर इसको गुना करते हैं दोनों को तो इतना ही कड़ी होगा, 14.204 कड़ी। अब फिर दोनों को गुना कर लेते हैं। यानी 14.204 गुने 14.204 में अगर गुना करते हैं तो 200 कितना आता है गुणनफल? 201.75 कड़ी होता है। 75 हुआ। यानी 14.204 में 14.204 से गुना किए तो 201.75, और कड़ी में गुना किए तो वर्ग कड़ी हो गया, वर्ग कड़ी हुआ। तो इस प्रकार से 6.25 हाथ के लग्गी से एक धूर जो होता है 101.75 वर्ग कड़ी का होता है। ये लगभग में हम इसको 202 वर्ग कड़ी भी बोलेंगे, है कि नहीं? 201.75 या 202 वर्ग कड़ी लगभग, या 202 वर्ग कड़ी लगभग, ये लगभग हो जाएगा, लगभग, है कि नहीं? चलिए अब वर्ग फीट में हम गणना करते हैं। वर्ग फीट में, तो वर्ग फीट में फिर वही होगा, वर्ग फीट में गणना करते हैं तब फिर वही नियम डालेंगे कि धूर बराबर क्या होता है? तो लग्गी गुने लग्गी। अब वर्ग फीट में हमको आंसर लाना है। तो लग्गी कितना हाथ का है? तो 6.25 हाथ का। तो 6.25 यानी 6.25 हाथ लंबा गुने 6.25 हाथ, यानी 6.25 हाथ चौड़ा, ये चौड़ा हो गया। चलिए अब हाथ कितना का होता? तो एक हाथ में 6.25 ज्यों का त्यों लिख दिए, 6.25 गुने हाथ में, एक हाथ में कितना फीट? तो 1.5 फीट होता है। तो 1.5 फीट हो गया ये। फिर गुने
फिर इस 6.25 ज्यों का त्यों 6.25 और गुने हाथ कितना का होता है एक हाथ, तो 1.5 फीट का होता है, 1.5 फीट, 1.5 फीट। अब यानी 6.25 में 1.5 से अगर हम गुना करते हैं तो हमको गुणनफल कितना आता है, माने ये दोनों को गुना करते हैं तो हमको गुणनफल आता है 9.375 फीट। फिर गुना, फिर ई दोनों को गुना करते हैं, यानी 6.25 में 1.5 से, तो फिर हमको गुणनफल इतना ही आएगा, यानी 9.375 कड़ी। अब नहीं कड़ी नहीं होगा, फीट होगा, ये फीट होगा, फीट, इतना फीट हो गया। अब फिर ये 9.375 में फिर 9.375 से गुना करते हैं तो हमको कितना गुणनफल आता है, 87.89। अब फीट में गुना कर देंगे तो वर्ग फीट। यानी कहने का मतलब कि 6.25 हाथ के लग्गी से एक धूर में कितना वर्ग फीट होगा, तो 87.89 वर्ग फीट। इसको हम 87 नहीं 88 वर्ग फीट लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या माप सकते हैं। यानी लगभग 88 वर्ग फीट, 88 वर्ग फीट, 88 वर्ग फीट, 88 वर्ग फीट लगभग 88 वर्ग फीट लगभग। तो इस प्रकार हम समझे कि 6.25 हाथ के लग्गी से एक धूर में 202 वर्ग कड़ी होता है, और 6.25 हाथ के लग्गी से एक धूर में 88 वर्ग फीट लगभग होता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।